सो हाय गाइस, मेरा नाम एलिश है एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा सिलेक्शन विप्रो इलाय 2025 में हो चुका है। तो आज हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या सिलेबस होता है, उसके 3 मेन सेक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फोकस्ड एरिया क्या होता है? पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे मैथ्स कहते हैं, जिसके अंदर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर्स, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है। इसके और भी पार्ट्स हैं जो कि हम लोग अगले स्लाइड्स में देखेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जनरली हमें क्लास 6 to 8 के मैथ्स पूछे जाते हैं। इसका आगे का टॉपिक है स्पीड, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स होते हैं। बेसिकली हम लोग ये सब मैथ्स के टॉपिक क्लास 6th 7th और 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। बेसिकली हमें बस प्रैक्टिस करना होता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट जानना होता है कि कैसे हमारे टॉपिक्स अप्लाई होते हैं हर एक सेक्शंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हम लोग अपने पुराने जितने भी मैथ्स होते हैं उन्हें भूल चुके होते हैं, उन्हें रिवाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी प्लेसमेंट या किसी भी कंपनी के एप्टी में हमें ये सब टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आते हैं। सो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में मैं मोस्ट फोकस टॉपिक भी बताऊंगी, जैसे कि हमारा एप्टी में मोस्ट फोकस टॉपिक है क्वांट में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर टेबल्स एंड ग्राफ्स आते हैं, एंड टिप्स क्या है। ये टॉपिक हर एक साल पूछे जाते हैं। सो इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक। सो हम लोग को फोकस करना है सिर्फ इन टॉपिक्स पे एंड एवरीडे प्रैक्टिस करना है। क्वांट का मेन खेल क्या होता है? प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमारे हाथों पे उनकी कॉन्सेप्ट बैठेंगे। मेरे टाइम में ऐसा होता था, जब मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करती थी तो मुझे लिटरल में इतनी प्रैक्टिस कर लेती थी कि मेरे हाथों की मुझे आंसर्स तक याद हो जाते थे। तो दूसरा सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, चाहे कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों में। तो लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीशन एंड पैटर्न रिकग्नाइजेशन, सिलोजिम्स, सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर, पजल, डायरेक्शंस, एनालॉग, क्लासिफिकेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक्स हमारे लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, जिससे भी हमें प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट इजी पार्ट किसी भी कंपनी के एप्ट एग्जाम में होता है लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। हाँ, से बीएससी ने एक टाइम के बाद रीजनिंग हटा दी है, बट अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हो, लाइक केंद्र विद्यालय, नवोदय, तो वहाँ के बच्चों की रीजनिंग स्ट्रांग होती है, क्योंकि उन स्कूल्स में लाइक एडमिशन्स के लिए ही एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिसमें लॉजिकल रीजनिंग ही पूछी जाती है। सो हमें मोस्ट फोकस टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग, लाइक सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि लीनियर एंड सर्कुलर है, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीशन। इसके अंदर टिप्स क्या होते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आर यूजुअली लेंथी बट स्कोरिंग इफ प्रैक्टिस्ड वेल। सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये सब लेंथी क्वेश्चंस होते हैं बट इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम लोग ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट जाने और प्रैक्टिस करें तो हम लोग 100% स्कोर कर सकते हैं इसमें ना। तीसरा सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी, जो कि इंग्लिश का पार्ट होता है। इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन एंड करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, पैराजम्बल्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर यूज, ये सब आते हैं। ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्बल एबिलिटी पूछी ही जाती है, लाइक अगर वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। अगर आप एप्टी की प्रैक्टिस एज अपनी प्लेसमेंट सीरीज में कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प होगी। एप्टी में जनरली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो वही खेल यहाँ पे, अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो हमें अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, चलो अब हम लोग इसमें मोस्ट फोकस्ड टॉपिक देख लेते हैं। लाइक इस मोस्ट फोकस्ड टॉपिक है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एडेड स्पॉटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पैराजम्बल्स। टिप्स क्या होते हैं? आरसी एंड ग्रामर्स क्वेश्चन फॉर्म आर बल्क ऑफ दिस सेक्शन। लाइक आरसी एंड ग्रामर्स क्वेश्चन जो होते हैं बल्क ऑफ दिस सेक्शन में ज़्यादा आता है। सो हमें मेन फोकस इन टॉपिक्स पे करना है। लाइक अगर हम लोग 70% प्रिपरेशन इन टॉपिक्स पे करते हैं, 30% उन पे करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। मीन्स ज़्यादा चांसेस है हमारे अच्छे स्कोर करने का। सो ये 3 मेन सेक्शन होता है एप्टी के, लाइक क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल। ये तीनों पार्ट अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारा एप्टी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक एप्टी, लाइक एक्सेंचर कंपनी में लाइक एप्टी, कोडिंग एंड इंटरव्यू, तीनों के मार्क्स का जो ओवरऑल आता है उससे हमारा रिजल्ट होता है, बट विप्रो में ऐसा नहीं होता। तो मेरा फाइनल एडवाइस यही है कि हम लोग को 70% जो प्रिपरेशन है वो हाई वेटेज टॉपिक पे ही करना चाहिए, जिससे कि हमारे विप्रो एप्टी 2025 के स्कोर्स बूस्ट हो। सो प्रैक्टिस स्मार्टली करो, मोर एक्यूरेटली करो एंड हाई चांस ऑफ सिलेक्शन पाओ। आई थिंक इस वीडियो से मैंने विप्रो इलाय 2025 एप्टी के सारे सिलेबस मैंने बता दिए हैं। सो अगर आपको और डिटेल्स में और डिटेल्स में जानना है कि एप्टी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक का नोट्स चाहिए, किस टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। सो मेरा वीडियो विप्रो सीरीज़ के लिए ही स्पेसिफिकली रहेगा एंड आगे जाके मैं और भी कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोग को डिटेल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड थैंक यू सो मच।